क्या रूस दुनिया के कमजोर तबके के लोगों को भूख की तरफ धकेल रहा है? अगर आप रूस के द्वारा एक जो डील साइन की गई थी, ब्लैक सी ग्रेन डील, अगर देखें कि किस तरीके से रूस ने उसमें से अपना हाथ पीछे खींच लिया है, तो उससे यही डर लोगों को सता रहा है। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में रूस ने इस डील के लिए हामी भरी थी और इस डील के लिए उसको मनाया था तुर्की ने। यूएन के साथ मिलकर उसने यूक्रेन से ग्रेन का जो एक्सपोर्ट होता था, जो खाद्यान्न जाते थे, उसको जारी रखने के लिए इस डील को साइन किया था। लेकिन अब उसने ऐसा करने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि जो सिविलियन शिप्स वहां से जाएंगे, यूक्रेन से जाएंगे, उनकी कोई सेफ्टी की गारंटी हो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया और उसके ऐसा करने से उन लोगों का क्या होगा जो हर रात भूखे सोते हैं और जो यूक्रेन से आने वाले खाद्यान्न पर निर्भर हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये कहा है कि ये साल यानी कि 2022 दुनिया के लिए एक ऐसा साल होने वाला है कि जैसी भूख उसने पहले कभी नहीं देखी है, वो दुनिया के लोगों को देखनी पड़ सकती है। करीब 82 करोड़ से भी ज्यादा लोग, तकरीबन 83 करोड़ ही समझ लीजिए, हर रोज भूखे सोते हैं और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग अक्यूट हंगर यानी कि एक तय वक्त में बहुत ज्यादा भूखा रहना, इस स्थिति में मौजूद हैं इस वक्त। और कुछ देशों की अगर बात करें तो उनकी स्थिति सबसे बुरी है, जिसमें नाइजीरिया, सूडान, येमन, सोमालिया, ऐसी करीब 45 देश ऐसे हैं जहां के लोग इस वक्त भूखमरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि यूक्रेन दुनिया के कई देशों को खाद्यान्न भेजता है, जिसमें गेहूं भी शामिल है, जिसमें सनफ्लावर ऑयल शामिल है, जिसमें कई ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि कई देशों तक पहुंचती हैं और उनकी स्टेपल डाइट यानी कि रोज़ाना के खाने वाले अन्न का हिस्सा हैं। लेकिन यूक्रेन से जब से वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद से इस खाद्यान्न का जाना रुक गया था और उसको दोबारा से चालू करने के लिए यूक्रेन, यूएन, टर्की और रशिया ने मिलकर के एक डील साइन की थी, जिसे ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस डील को साइन करने के बाद ये तय किया गया था कि एक सेफ कॉरिडोर होगा, जिससे ये सिविलियन शिप्स जो कि खाद्यान्न लेके जा रहे हैं, उनको एक तरह की सेफ्टी गारंटी मिलेगी। ऐसा हुआ भी और कुछ वक्त तक दुनिया पर जो भूखमरी का संकट मंडरा रहा था, वो कुछ समय के लिए दूर हो गया था। लेकिन अब जबकि रशिया ने कह दिया कि वो ये गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो ये एक बार फिर से आ गया है। रशिया के इस कदम को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बहुत ही गलत कदम बताया है और कहा है कि ये एक तरीके से खाने का वेपनाइजेशन है, यानी कि खाने को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। वहीं अगर आप देखें रशिया क्या कहता है, तो रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन जो है वो इस सेफ कॉरिडोर को रशियन फ्लीट के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि 16 ड्रोन्स के जरिए उनकी फ्लीट पर ब्लैक सी में इसी कॉरिडोर के जरिए हमला किया गया और इसी बात से नाराज होकर के उन्होंने इस डील को खत्म कर दिया है। ऐसा कहने पर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि दरअसल रशिया तो बस दुनिया भर को ब्लैकमेल करना चाहता है भूख का इस्तेमाल करके। इस वक्त अगर आप इन सभी देशों की स्थिति देखें जहां पर भूख एक बड़ा खतरा है, वहां पे अगर ये खाद्यान्न नहीं पहुंचेंगे तो उनके लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां पर उनकी कुछ देशों में आधी या उससे ज़्यादा जनसंख्या भूख उनको सहना पड़े। और ये जो देश हैं वो खास तौर पे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के देश हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल जब लड़ाई छिड़ी उससे पहले करीब 5 मिलियन मेट्रिक टन हर महीने
यूक्रेन से दुनिया भर के देशों में जाता था खाद्यान्न के तौर पर। और जब ये डील साइन हुई है, इसे नवंबर तक के लिए साइन किया गया था, तो यानी कि 1 महीने पहले ही इसको रोक दिया गया है। और इस डील का रुकना देश जो खास तौर पे यूक्रेन और रूस के खाद्यान्न पर निर्भर थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में कुछ देश जैसे कि सोमालिया, जो कि पूरी तरह से 100% इसी वीट इंपोर्ट पर निर्भर थे, उनके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। या कुछ देश जिनके जैसे कि इजिप्ट, जहां पर 82% खाद्यान्न जो है उनका इंपोर्ट के जरिए ही आता था, ऐसे देशों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। तो दरअसल हमारे अगर आप हमारी दुनिया को देखें तो उसमें एक टॉक्सिक कॉकटेल इस वक्त है, जो कि इनके देशों के अंदरूनी लड़ाई, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 और अब रूस और यूक्रेन का वॉर, ये सारी चीज़ें मिलकर इन देशों के लोगों को भूखा रहने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन गरीब देशों में ही लोगों पर असर पड़ेगा। अगर आप अमीर देशों में भी देखें तो इसका नतीजा ये होगा कि फूड प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन अमीर देशों में जो गरीब लोग हैं उनको ये चुनना होगा कि वो खाना खाएं सर्दियों में या अपनी एनर्जी हीटिंग की ज़रूरतों को पूरा करें। कुछ लोग इसे द चॉइस बिटवीन हीटिंग एंड ईटिंग कह रहे हैं। तो यूके हो या यूरोपीय यूनियन हो, उसके देश हो, या यूरोपीय यूनियन के बाहर के यूरोपीय देश हों, हर जगह अभी हम इस वक्त देख सकते हैं कि उनके लिए फूड प्राइसेस में जो बढ़ोतरी देखी गई है वो एक चिंता का विषय बन गई है। तो अब सबकी निगाहें रूस पर हैं कि वो क्या इस डील से बाहर ही रहता है या कोई तरीका निकाला जाता है जिससे उसे डील में वापस लाया जा सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।